मित्रों जय हिंद। वैदिक साहित्य के विषय में साथियों आप इतना जरूर जान लीजिए कि यह एक ऐसी साहित्य, एक ऐसा ग्रंथ जिस पर आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, एक अपने आप में एक ऐसा दर्शन जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व का दर्शन मानता है। आइए इस क्लास में हम वैदिक साहित्य पे चर्चा करें। साथियों, वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य कहा जाता है। श्रुत साहित्य का मतलब सुना हुआ साहित्य, अर्थात एक विद्वान से दूसरे विद्वान द्वारा सुने जाने के बाद जिस ग्रंथ का संकलन किया गया उसे वैदिक साहित्य कहा गया। मित्रों आइए इस क्लास में इन्हीं वैदिक साहित्य की चर्चा की जाए। वैदिक साहित्य में प्रमुखतः वेद जिनकी संख्या 4 होती है, उपनिषद जिनकी संख्या 108 बताई जाती है, वेदांग जिनकी संख्या 6 बताई जाती है, कल्पसूत्र जिनकी संख्या 3 बताई जाती है, पुराण जिनकी संख्या 18 बताई जाती है, महाकाव्य जिनकी संख्या 2 बताई जाती है, स्मृतियां जिनकी अनेक संख्या है। यद्यपि स्मृतियों की गणना वो वैदिक साहित्य में नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्मृतियों की रचना जो है वो सूत्र काल में हुई, बाद में हुई, इसलिए स्मृतियों की गणना वैदिक साहित्य में नहीं की जाती। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। मित्रों वेदों की संख्या, जो वैदिक साहित्य का सबसे सिरमौर ग्रंथ है, साहित्य, वो है वेद। अब वेदों की जो रचना है या इनका संकलन महर्षि कृष्ण वेदव्यास ने किया, इनका संकलन किया, इनकी रचना नहीं की बल्कि संकलन किया, रचा। मैंने कहा ये शुद्ध साहित्य थे, कई पीढ़ियों द्वारा रचित गए थे। देखिए साथियों, इनमें ऋग्वेद की जो रचना है वह ऋग वैदिक काल में हुई थी, लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले, 1500 ईसा पूर्व से 1000 के बीच में जो है ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। इसके कालांतर में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए। मित्रों आइए अब इनका हम क्रमवार थोड़ा सा, इनके ब्राह्मण ग्रंथ, इनके अरण्यक, इनके उपनिषद, इनके उपवेद और इन पर विशेष पर थोड़ा थोड़ा चर्चा हो जाए। मित्रों देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडलों की चर्चा होती है, ऋग्वेद में 10 मंडलों की चर्चा होती है। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय कौशिकी है। और ऋग्वेद का जो अरण्यक है वह ऐतरेय कौशिकी है, और ऋग्वेद का जो उपनिषद है वह ऐतरेय कौशिकी है। मित्रों ध्यान देंगे, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी, ऋग्वेद का अरण्यक जो है ऐतरेय कौशिकी, और ऋग्वेद का उपनिषद भी ऐतरेय कौशिकी ही है। अब ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद का जो संबंध है वो श्वेतकेतु और धन्वंतरी से है। मित्रों ध्यान रखेंगे, धन्वंतरी शैल्य चिकित्सा के कह लीजिए कि सबसे पुरोधा विद्वान। और विशेष में क्या, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, जो अतिरिक्त बार क्वेश्चन कहीं न कहीं से इसकी भेंट होती रहती है। साथियों अब सामवेद, भारतीय संगीत का जनक, गायन विधा की खोज इसी सामवेद से हुई थी। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तांड, जैमिनी, पंचविश, और इनके अरण्यक हैं जैमिनी, छंदोयोग्य, और उपनिषद जैमिनी, छंदोयोग्य। मित्रों सामवेद का जो उपवेद है, ध्यान से सुनेंगे, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और इनके विद्वान थे भरत मुनि। आप भरतनाट्यम का नाम सुने होंगे, भरत मुनि इनके विद्वान हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको? सामवेद को। अब यजुर्वेद की चर्चा हो जाए। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? वो हैं तैत्तिरीय, शतपथ, बृहदारण्यक इनके अरण्यक हैं, और बृहदारण्यक इनके उपनिषद हैं, और इनका उपवेद है साथियों धनुर्वेद। और धनुर्वेद का जो संबंध है वह विश्वामित्र से है, और एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है उसको कहते हैं यजुर्वेद। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है उसे क्या कहा जाता है? उसे यजुर्वेद कहा जाता है। मित्रों अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा, अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा,
और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो है मुंडक और मांडुक्य। और मित्रों अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद। शिल्प वेद का संबंध किससे है आपको पता होना चाहिए, विश्वामित्र महाराज से है। विश्वामित्र क्या, शिल्प वेद का जो संबंध है वो है विश्वकर्मा महाराज से, सॉरी विश्वकर्मा महाराज से है, आदि रचनाकार विश्वकर्मा महाराज। अब मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अथर्ववेद का जो संबंध है वो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, टटका जैसी तमाम वशीकरण, ये सब सारी विधा कहाँ पे छिपी हुई थी, वेदों में थी मित्रों। वेद का चौथा जो भी हमने जिनकी चर्चा की। अब हम थोड़ा सा चलते हैं उपनिषद की। अभी हमने आपसे बताया कि उपनिषदों की संख्या जो है वह 108 बताई जाती है, जिनमें से 12 प्रमाणिक हैं, 12 कहीं कहीं से 12 मिलते रहते हैं, उनके उल्लेख बकायदा मिलता है। हम इन्हीं 12 का नाम आपको बताना चाहेंगे। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोयोग उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। मित्रों इनमें से जो सबसे बड़ा उपनिषद है वह बृहदारण्यक है, और जो सबसे छोटा है वह है मांडुक्य उपनिषद। ये मित्रों बहुत पूछता है, कहीं न कहीं से इससे आपकी जरूर मुलाकात होगी। आगे ज्यादा देखेंगे, देखिएगा सत्यमेव जयते। देखिए और कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है, ये कुछ घटनाएं हैं, इसको ये किस उपनिषद में है यह बराबर पूछा जाता रहता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से पूछा गया है, यानी सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है वह कहाँ पे है, मुंडको उपनिषद में है। इस बात को आप दिमाग में रख लेंगे, बसा लेंगे, एकदम से दिमाग में उसको बैठा लेंगे। सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद में है। यम नचिकेता का जो व्याख्यान है, यम नचिकेता का जो संवाद है वो कहाँ पे है, कठोपनिषद में है। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है, छंदोयोग उपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क जो संवाद है वो कहाँ है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। चारों आश्रमों का उल्लेख जबलोपनिषद में है। यज्ञ टूटी फूटी नौका है, मुंडक उपनिषद में इसका उल्लेख है। निष्काम कर्म का उल्लेख कहाँ पे है, ईश उपनिषद में है। और अधिक अन्न उपजाओ ये कहाँ पे है, यह है तैत्रीय उपनिषद में है। मित्रों ये उपनिषदों से संबंधित ऐसे वाक्य हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में इनकी चर्चा बाकायदा होती रहती है। आइए हम वेदांग की चर्चा करें। मित्रों हमने बताया आपसे कि वेदांग की संख्या 6 है। इनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग हैं वेदांग के। इन्हीं से वेदों का अध्ययन किया जाता है, इन्हीं से वेदों को समझा जाता है। जरा समझे, शिक्षा को वेद की नासिका, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, शिक्षा को वेदों की नासिका, कल्प को वेदों का हाथ, व्याकरण को वेदों के मुख, निरुक्त को वेदों के कान, छंद को वेदों के पैर, और ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहे जाते हैं। ये निश्चित रूप से किसी न किसी वनडे में पूछे जाते रहते हैं, ये चक्राक्रम में इनके प्रश्न आते जाते रहते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। मित्रों अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं स्मृतियों की। देखिए मित्रों स्मृतियां यद्यपि नीति शास्त्र से संबंधित थी, और स्मृतियों में सबसे चर्चित स्मृति है मनुस्मृति। यह 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। शुंग काल में इसकी रचना मानी जाती है, किसकी, मनुस्मृति की। और साथियों याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, इस तरह से देवल स्मृति, समस्त बहुत स्मृतियों की गणना इतिहास में मिलती है, आप इसका अध्ययन करेंगे। अब हम थोड़ा सा पुराणों की चर्चा करते हैं। 18 संख्या बताई जाती है। इनके जो रचयिता थे लोहम हर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे पुराणों की। इसमें जो है कृष्ण अवतार, रामा अवतार, परशुराम अवतार और मत्स्य अवतार, बराह अवतार, इस तरह से 18 अवतारों के, विष्णु के 18 कल के अवतार बाकी है। इस तरह से इनकी संख्या 18 बताई जाती है, और इनकी भी आप जो है चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण का जो उल्लेख है वो है मौर्य काल से संबंधित है। मत्स्य पुराण का उल्लेख साथियों सातवाहन से संबंधित। वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त काल से है। तो ये पुराणों से इतिहास के झलक भी दिखलाई देते रहते हैं।
साथियों अब थोड़ा सा महाकाव्य की बात हो जाए। महाकाव्य जो है भारत में सबसे चर्चित ग्रंथों में से एक है। महाकाव्य में रामायण विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इनके जो रचयिता थे या इनके लेखक थे, इनके रचनाकार थे, वो वाल्मीकि थे। और दूसरा जो महाभारत जिसे जय संहिता कहा जाता है, इसके जो रचयिता थे वो वेदव्यास थे। तो ये वैदिक साहित्य का एक छोटा सा झलक साथियों। आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। इसका आप अध्ययन करिए और आने वाले एग्जाम्स में आप इसका लाभ उठाएं। जय हिंद साथियों।